और पटना से इस वक्त की बड़ी खबर है। बता दें, बिहार बोर्ड इंटर का परिणाम जारी कर दिया गया है। बीएससीबी चेयरमैन आनंद किशोर ने इसके परिणाम जारी किए। 11,07,330 अभ्यर्थी इसमें सफल हुए हैं। 86% अभ्यर्थी परीक्षा में पास किए हैं। विज्ञान में 89.66% अभ्यर्थी सफल हुए हैं। वहीं प्रिया जायसवाल 484 अंकों के साथ टॉप की हैं। आकाश कुमार 480 अंकों के साथ दूसरे टॉप पर हैं। पश्चिमी चंपारण के रवि कुमार तीसरे टॉपर हैं। वहीं कॉमर्स में रोशनी कुमारी टॉपर बनी है। आर्ट्स में अंकिता कुमारी और साकिब कुमार संयुक्त टॉपर बने हैं। तो इस वक्त की अहम खबर आपको बता दे रहे हैं कि बिहार बोर्ड इंटर का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। स्कूल के लाइब्रेरी में सभी किताबों का बाइलिंगुअल अंग्रेजी और हिंदी का किताब लाइब्रेरी में उपलब्ध कराया जाएगा, जिसके माध्यम से बच्चे हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही इस सब्जेक्ट का अध्ययन कर सकेंगे। कुछ स्कूलों में और कुछ जगहों पर हम लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की भी तैयारी की योजना है, ताकि हमारे जो बच्चे हैं वो कंपटीशन में भाग ले सकें और 12वीं पास करने के बाद विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में वो हिस्सा ले सके। मैं पुनः बिहार एग्जामिनेशन बोर्ड को बधाई देता हूं और सभी बच्चों को भी मेरी तरफ से बधाई। धन्यवाद। मंत्री महोदय शिक्षा विभाग से कृपया इस अवसर पर आप नमस्कार। और रवि कुमार जो कि बिहार बोर्ड इंटर के थर्ड टॉपर इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन से जुड़ चुके हैं। रवि कुमार जी, तो सबसे पहले बहुत बहुत बधाई आपको। आपने इंटर एग्जाम में थर्ड टॉपर आपने स्थान हासिल किया है और कशिश न्यूज़ आपको बहुत बहुत बधाई देता है। क्या कहना चाहेंगे, पहला रिएक्शन क्या होगा इस रिजल्ट को देखने के बाद? पहले तो धन्यवाद सर कॉल करने के लिए। जी रवि बताएं। जी सर, पहले तो धन्यवाद सर आपको कॉल करने के लिए और मेरे लिए समय देने के लिए। जी रवि, आप जानना चाहेंगे आपका जो सब्जेक्ट है वो साइंस है? यस सर जी, साइंस बायो से। साइंस बायो से है, तो आप थर्ड टॉपर आए हैं। उम्मीद थी कि टॉपर लिस्ट में आपका जो नाम है वो शामिल होगा? यस सर, मेरा 10th में भी सर, मतलब मैट्रिक में भी बहुत अच्छा नंबर था, उसमें मेरा 10th रैंक था। जी, तो घर वालों का क्या रिएक्शन है रवि आपका? यस सर, घर वाले तो बहुत खुश हैं। जी, आप कितने खुश हैं ये बताएं कि इन फ्यूचर आगे की क्या प्लानिंग है और क्या बनना चाहेंगे आगे, कौन सा सब्जेक्ट लेकर आगे बढ़ना चाहेंगे आप? जी सर, मैं तो अभी मेडिकल का ही तैयारी कर रहा हूँ, नीट दूंगा इस बार। जी, तो क्या लगता है आपकी जो सफलता हासिल लगी, आपने थर्ड टॉपर हासिल किया, रैंक हासिल किया है, किसका श्रेय देना चाहते हैं आप, आपने जो मुकाम हासिल किया अभी? सबसे पहले तो मैं अपने माता पिता और जो गुरुजन हैं उनको ही धन्यवाद देना चाहूँगा, जिनकी वजह से मैं इस मुकाम तक पहुँच पाया हूँ। जी जी बिल्कुल रवि, मेहनत का ये नतीजा कि आप इस स्थान पर पहुँचे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स का सपना होता है, ख्वाब होता है कि वो मैट्रिक में, इंटर में टॉप लिस्ट में शामिल हो, और आप जैसे अभ्यर्थी अगर सफल होते हैं, टॉप पर आते हैं, तो बाकी स्टूडेंट्स के लिए रोल मॉडल बनते हैं। क्या कहना चाहेंगे उन बाकी स्टूडेंट्स के लिए जो एग्ज़ाम के समय प्रिपरेशन तो करते हैं लेकिन कहीं ना कहीं कन्फ्यूज़न भी होता है, कैसे प्रिपेयर हो एग्ज़ाम के लिए, ताकि अगर वो टॉपर लिस्ट में उनका नाम आना चाहते हैं तो किस स्ट्रैटेजी के साथ उन्हें तैयारी करना होगा एग्ज़ाम के लिए, कैसे तैयार होना होगा? सर सबसे पहले तो ये सर 1 महीने या 2-4 दिन की चीज़ तो नहीं है, इसके लिए मतलब शुरू से ही तैयारी करना पड़ता है। जी, मतलब अगर आप 12th में आए या फिर 11th में है तो शुरू से ही आपको लगा होना चाहिए इसमें। ऐसा नहीं कि मतलब लास्ट के 1-2 महीने में आप कुछ कर लेंगे, क्योंकि शुरुआत में करने के बाद लास्ट में थोड़ा सा प्रेशर कम होता है और जो चीज़ आप पढ़ चुके हैं उसको रिवाइज करने में भी ज़्यादा आसान होता है, जिसकी वजह से एक तो लोड कम होता है और फिर लिखने में भी आप फ्रीडम होते हैं। जी बिल्कुल, यानी कि स्टार्टिंग से ही नियम के अनुरूप आपको पढ़ना होगा, तब जाकर आपकी पढ़ाई भी हल्की होगी और प्रेशर भी आप पर नहीं होगा। तो रवि, आपसे जानना चाहेंगे कितने घंटे आप देते थे इंटर में पढ़ाई को लेकर, और एग्ज़ाम जैसे जैसे नज़दीक आता गया क्या लगता है, प्रेशर आप पर था या फिर मतलब कि अच्छे से तैयारी आपने किया था पहले से ही? शुरुआत में तो सर मतलब ऐसे 6-7 घंटे रहते थे, और ऐसा नहीं कि मतलब जब भी समय मिले तभी पढ़ने के लिए बैठ जाए।
क्योंकि सर पढ़ने के लिए समय नहीं होता, जी। इसलिए आपको जब भी समय मिले तब पढ़िए। तो मैं जी। रोजाना 6-7 घंटे था और एग्जाम के आने के टाइम वही 9-10 घंटे तक हो जाते। जी चलिए, बहुत शुक्रिया रवि। एक बार फिर से कशिश न्यूज़ आपको बहुत बहुत बधाई देता है, आपके शुभकामनाओं के साथ आपका भविष्य उज्जवल हो। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कशिश न्यूज़ से जुड़ने के लिए।